कहते हैं कि पूत के पग पालने ही दिख जाते हैं, और इसका बेनीवाल ने बार बार चेतावनी दी थी, और अब रेवत राम डांगा के वही आसार सरकार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो आपका जो कमीशन खोरी वाला जो चेहरा था वो सबके सामने आता है, और फिर अब आता है कि आप सरकार के होकर सरकार को ही चूना लगा रहे हैं। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा, आपके साथ बातचीत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर पर। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जैसे ही आज अखबार आता है उसकी हेडलाइंस आती है कि इस तरह से विधायक डांगा ने 205 बीघा सरकारी जमीन को हड़प रखा है। अब भजनलाल सरकार को सब टारगेट करेंगे दोबारा से, क्योंकि एक कांड पूरी तरह से ढका नहीं था, पंचायत चुनाव सर पर है, और अब दूसरा कांड सामने आ रहा है विधायक डांगा का। क्या कहेंगे आप? बेनीवाल ने तो पहले ही चेता दिया था। देखिए, साफ है कि जो धोखा दे सकता है उसे धोखा देना, भ्रष्टाचार करना फितरत में माना जाता है, और जिसने उसको धोखा दे दिया, जिसे उसने जीरो से खड़ा किया, वो किसी को भी धोखा दे सकता है। फिर ये तो सरकारी खजाने को धोखा देने की बात है, वो तो बहुत नॉर्मल सी। आप जिस थाली में खा रहे हो उसी में ही छेद कर रहे हो। ये तो पहले ही बता दिया डांगा ने कि थाली में हमेशा बेनीवाल की खाया। उन्हें जब पूरी थाली में ही छेद कर दिया, उसके बाद में भाजपा क्या, सरकार क्या, जनता क्या, और हम रेवत राम डांगा के सारे ट्रेड्स तो पहले ही देख चुके हैं। स्टिंग ऑपरेशन किसका बाहर आया? रेवत राम डांगा का। तो ये सारी चीजें तो होनी ही थी, और मैं तो अभी भी दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सरकारी भूमि में कब्जे की बात तो वो है जो सामने आई। अगर और खोदा जाएगा रेवत राम डांगा के भ्रष्टाचार को, अगर एजेंसियां पीछे लग जाए, अगर एसओजी पीछे लग जाए, अगर सीबीआई पीछे लग जाए, तो राजस्थान के भ्रष्टतम नेताओं में से एक रेवत राम डांगा ना आ जाए तो कहिएगा। आप इस बात को सोच कर देखिए कि अगर किसी को बड़ा नेता बनना होता, अच्छा पॉलिटिशियन बनना होता, और उन्हें चांस मिला कि आप ऐसी सरकार के विधायक हो जो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो आप जोर लगाते तो शायद बेनीवाल से बेटर काम कर जाते। लेकिन रेवत राम डांगा ने किस चीज पे जोर लगाया? अपने घर को भरने में, अपनी 7 पुश्तों का इंतजाम करने में, और जिस वजह से नेताओं की आप कहते हैं ना कि नस नस से वाकिफ होता है एक आम वोटर। उन्हें पता होता है कि ये सारे वादे भुलाकर सिर्फ अपना घर भरेगा, वही काम रेवत राम डांगा कर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरी सरकार को भुगतना होगा। आप देखिए ना, जितने भी उपचुनाव हैं, बिहार का उपचुनाव रहा, आप गुजरात को छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश का उपचुनाव रहा, वहां चॉइसेस ही बदल गई लोगों की। ना बीजेपी कहीं कंपटीशन में ही नहीं है। नितिन नवीन जी की सीट, छोड़ी हुई सीट पर प्रशांत किशोर जीत रहे हैं। आप सोचिए, राजस्थान में भी अब थोड़े ही टाइम में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं। इस बार गड़बड़ी भी की है, पहले निकाय चुनाव फिर से पंचायत चुनाव कराएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इसका इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ने वाला है, और ये डांगा पूरी की पूरी नैया डुबोने वाले हैं अपने इन कर्मकांडों के जरिए। आप देखिए ना, सरकारी जमीन पे बिजली और पानी भी चोरी किया जा रहा है। इससे ज्यादा बुरा क्या हो? चोरी करना जिसकी फितरत हो। आपने पहले हनुमान बेनीवाल को धोखा दिया, उनकी पार्टी से सीखे समझे, और फिर वहां से आप दगा दे के निकल गए। हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता चोरी किए, सब कुछ चोरी ही तो किया। उसके बाद आपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ये दिखा दिया कि कैसे आप कमीशन खोरी वाली चोरी करते हो, हर टेंडर में करते हो। अब जब स्टिंग ऑपरेशन में कर रहे हो तो फितरत पता चल गई, तो किए ही होंगे बाकी सब में भी। और विधायक बनकर जब आप 2.5 साल में क्या कर पाए हो अपने क्षेत्र के लिए, वो पूरी जनता जानती है। गलती से आपका चुनाव करने पर पूरी खिवसर की जनता पछता रही है और इंतजार कर रही है। अभी और लंबा इंतजार, 2.5 साल का इंतजार और बचा है। फिर आपको जो हकीकत बताई जाएगी आपके कार्यकाल की, उसे देखकर आपको ही शर्म से गड़ जाना चाहिए कहीं ना कहीं जाकर। और कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट दिखाती, बताती, समझाती ये भी है कि चाहे रेवत राम डांगा हो
चाहे वो 2 और विधायक हो जिनके स्टिंग सामने आए थे, और सरकार ने उस पर ये कह दिया था कि ये इन्होंने रिश्वत ली नहीं है, ये तो सिर्फ बोल रहे हैं कैमरा पर। अरे भाई, अपनी फितरत दिखा रहे हैं, अगर वहां पर बोल रहे हैं मतलब इनकी फितरत ही वैसी है। आप जांच तो कराओ इन्होंने और कितने कर्मकांड किए। इससे पता चलता है कि कर्मकांडों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर जांच करोगे तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, और इसलिए रेवत राम डांगा ही नहीं, उन तमाम सारे विधायकों की जांच होनी चाहिए जो स्टिंग कांड में फंसे थे, और तभी शायद इन्हें पता चले कि भ्रष्टाचार नहीं करना होगा, नहीं तो एजेंसियां हमारे पीछे। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इसकी सजा भी अगर सरकार दे पाती है या नहीं, या फिर इस किए कराए पर भी कोई और तरीके से ढक दिया जाएगा इस पूरे कर्मकांड को और आगे बढ़ा जाएगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी हुआ इनके बारे में, उसको ढांप लिया प्रदेश अध्यक्ष साहब ने। अब क्या इस कर्मकांड को छुपा पाएंगे और इसका खामियाजा कितना भुगतना होगा? अगर आप खिवसर से देख रहे हैं वीडियो तो बताइएगा जरूर कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में बदनाम कर दिया है इन्होंने खिवसर का नाम भी, है ना? अगर राय से सहमत है तो लिखिएगा जरूर, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।